आप एक बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी में हैं और उस परीक्षा को पास करने के लिए बेहद बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से दिलो दिमाग से आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद आपके माइंड में यही चीज़ें चलती हैं कि आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, या आप इस परीक्षा के लायक नहीं हैं, या आप छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें क्यों आती हैं? वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस? देयर इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें एंड तक चलती रहेंगी और आप अपनी स्टडी पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि परीक्षा के टाइम जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आपको आता है, इतने सालों से जो भी तैयारी है, वो आप एग्ज़ाम के टाइम में जब क्वेश्चन पेपर आपके पास सामने होगा और आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अगर रिकॉल कर भी पाएंगे, माइंड में आंसर्स आएंगे भी, फिर भी आपको इतना सेल्फ डाउट होगा कि आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये अक्सर परीक्षार्थियों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना होगा, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज नहीं करेंगे, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल फोकस्ड होकर नहीं बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी में फोकस नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मतलब देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें अभी इस वक्त, जब हमारे पास बहुत कम समय बचा है और हम अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, जी जान से तैयारी में जुटे हुए हैं, हमें करना क्या चाहिए ताकि हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें, मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जिस परीक्षा की तैयारी में हैं, क्या हम उसी आधार पर काम कर रहे हैं या हम उसी वे में स्टडी कर रहे हैं जो परीक्षा की डिमांड है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि हम बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहे हैं। तो खुद को ये बार बार समझाना है, अपने आप से बार बार ये कहना है कि हम बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और हम चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे। जो भी होगा, जैसा होगा, जैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा, हम उसको अपना 100% देकर सॉल्व करेंगे। और जब हम आयोग के डिमांड के अनुसार, परीक्षा के पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करते हैं, टू द पॉइंट वही टॉपिक्स तैयार करते हैं, तो हमें अपने आप में ये भरोसा करना चाहिए, अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए बार बार कि हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। जो हम पढ़ रहे हैं, जितना सिलेबस हमने तैयार किया है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसा अपने आप को बार बार समझाना है और बाकी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, उसी पैटर्न के हिसाब से हमने अपनी तैयारी की है और हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें अपने माइंड में बार बार डालनी है, बार बार खुद से यही कहना है। इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड होगा। ये चीज़ें आप करके देखिए। दूसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे साथ पहले हो चुका है, या जो हमारे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा भी हमारे साथ किसी ने भी बर्ताव किया है, उन चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं हम, इसलिए स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है, क्या उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करके, बार बार सोच कर, याद करके हम उस स्थिति को बदल सकते हैं? ये सवाल अपने आप से करना है। क्या हम उस स्थिति को बदल सकते हैं? जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान में जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 100% उसको देकर अपनी आगे की लाइफ को बदल सकते हैं। हमारे साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है,
हम उसको भुला सकते हैं। अगर हम इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, हमारी आगे की राहें इतनी अच्छी हो जाएंगी, इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा, इतना आत्मसम्मान हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, इतना मतलब हम एक शासन में काम करेंगे, तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो इस तरह का हो जाएगा कि हम पास्ट की चीज़ें चाहते हुए भी याद नहीं कर पाएंगे। हमारे पास उतना समय ही नहीं बचेगा जो हम अपना पास्ट को याद कर सकें। तो इस करना क्या है, अपने आप को बार बार, अपने दिमाग को, अपने दिल को बार बार ये समझाना है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर वहीं से आएगा। हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन सही भी करेंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, आप क्वेश्चन पेपर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इस परीक्षा को बेहतर ढंग से नहीं दे पाएंगे। आप कितना भी सिलेबस पढ़ लेंगे, कितने भी टॉपिक्स तैयार कर लेंगे, जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मानसिक रूप से मजबूती आपके अंदर नहीं आएगी, आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे परीक्षाएं दी हैं, किन्हीं में सफल हुई हूँ, किन्हीं में नहीं हुई हूँ। असफलता का रीज़न भी पता है और सफलता का रीज़न भी पता है। तो किस तरह से हम सफल और असफल में अंतर निकाल सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या हम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि हमारा साथ कोई नहीं देता। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, हमें सभी की ज़रूरत होती है कि कोई हमारा सपोर्ट करे, हमारा ध्यान रखे, हमारी केयर करे, ताकि हम अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये कमी हमें खलती रहती है कि हमने लोगों के साथ इतना अच्छा किया, इतना अच्छा बर्ताव किया, इतना साथ दिया, इतना भरोसा किया, उनकी इतनी सहायता की, उनको समस्याओं से बाहर निकाला, लेकिन जब हमें ज़रूरत है तो वो हमारे साथ नहीं है। ये अक्सर होता है, ये दुनिया की रीत है कि आपके साथ भीड़ तब तक साथ रहती है जब तक आप भीड़ की ज़रूरत है। जब आप अपने काम में बिजी होते हैं, अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, यानी कि परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, इससे आपकी लाइफ सुधरने वाली है। भीड़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अभी अलग हैं उनसे, अपने काम में लगे हुए होते हैं, तो उनको लगता है कि आप थोड़ा सेल्फी। तो जब तक आप उस भीड़ के लिए एक ज़रूरत है, तब तक आपके साथ वो भीड़ है। लेकिन जब आप किसी की ज़रूरत नहीं रह जाएंगे तो आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सच है और इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उससे हमारी लाइफ सिक्योर होने वाली है। तो हमें सबसे पहला यही काम करना है, दूसरों से उम्मीद को छोड़ देना है। किसी और से किसी भी तरह की उम्मीद को जोड़कर नहीं रखना है। जितनी उम्मीदें रखनी है अपने आप से रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप खुद में सक्षम होंगे, खुद के लिए कुछ कर लिए होंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप लोगों की ज़रूरत फिर से बन जाएंगे तो वो भीड़ आपके पास फिर से आ जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी है। इस समय जितनी उम्मीदें रखनी है अपने आप से रखिए। भले ही आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता। जब आप लोगों की ज़रूरत फिर से बन जाएंगे तो वही लोग आपके पास फिर से आ जाएंगे। ये दुनिया की रीत है और ये चलता आया है और हमेशा ये चलता रहेगा। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, सफल होना है, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और अपने मानसिक रूप से
भी अपने आप को मजबूत करिए। तो बस यही सब चीज़ें हैं, आप इनका यूज़ करिए, इनको यूटिलाइज करिए अपनी लाइफ में। ये सिर्फ इस नौकरी के लिए ही नहीं है, इस परीक्षा के लिए ही नहीं है, ये हमेशा के लिए, हर काम के लिए है। आप किसी भी काम को करेंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, मानसिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें किन किन टॉपिक्स का रिवीजन करना है उनको देख लेते हैं। तो आज के टारगेट में हम सबसे पहले भूगोल पढ़ेंगे, यानी कि विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल हम अपने नोट्स से ही टिक लगाकर याद करेंगे। जो अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पूरी तरह से कन्फर्म है कि हमने जो टॉपिक वाइज टारगेट अपने बनाए थे, स्टडी टारगेट, उसमें हमने इन टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे। तो हम वही नोट्स अपने ओपन करेंगे और उनमें इसको टिक करेंगे कि आज की डेट में हमें कितना रिवीजन करना है, ताकि 27 जुलाई से पहले हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप किसी भी बुक को उठाकर उनमें ये टॉपिक्स ढूंढकर इनको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम विश्व का भूगोल अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद करेंट अफेयर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आप जहाँ पर कर रहे हैं, जितना आपका हो चुका है उससे आगे का करिएगा। और प्लस हिंदी में हम तत्सम तद्भव शब्द को रिवाइज करेंगे। सोर्स आपका घटना चक्र रहेगा, सामान्य हिंदी का घटना चक्र, और कोई एक प्रामाणिक बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल तो आप चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। विश्व के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? मानचित्र पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर एवं उनके प्रमुख उत्पाद, स्थानीय पवनें और चक्रवात, विश्व की जनजातियां, पर्वत चोटियां एवं पर्वत श्रृंखलाएं, महासागर, सागर, महासागरीय धाराएं एवं गर्तें, नदियां पढ़ेंगे, जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, जलप्रपात, संयंत्र, ब्रह्मांड और सौरमंडल एवं ग्रह, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ेंगे, घास के मैदान एवं मरुस्थल। तो ये टॉपिक्स हम तैयार करेंगे। इनको कहीं पर आपको लिखना नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं करना, बस इनको डायरेक्ट अपने नोट्स में टिक करना है कि आज की डेट में हमें इतने विश्व का भूगोल के टॉपिक ये तैयार करने हैं, प्लस हमें तत्सम तद्भव शब्द पढ़ने हैं और करेंट अफेयर पढ़ना है। आपके पास इसके नोट्स तैयार नहीं हैं तो ये चीज़ें आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास कोई भी ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से इन सभी टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। तो ये टारगेट, ये रिवीजन वाला तो जब हमने टारगेट चलाया था उसी टाइम का है। तो आपको सिर्फ इतने टॉपिक तैयार करने हैं, और तत्सम शब्द और घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक से ये तैयार करना है। और करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन आप मंथली फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से रिवाइज करिए। अभी इस समय आपके पास आई दृष्टि अवेलेबल है तो अपना आई दृष्टि से करिए। तो बस आज का इतना ही टारगेट था। उसके बाद जो है ये 100 टॉपिक वाला इम्पोर्टेंट टारगेट जो आप हमने नोट्स बनाए थे उसका रिवीजन हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने एक और जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस था, जो पेपर कैंसिल हो चुका है 11 फरवरी का, तो उसको एनालिसिस करके भी हमने एक टारगेट अपना सेट किया था, उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाले थे। तो आप समय को देखते हुए जितना हो सके आप इस टॉपिक्स को भी तैयार कीजिए, जितना हमने बताया था। अपने नोट्स जो हैं हमने तैयार किए थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किसको क्या घोषित किया है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ये करेंट का है। और जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं सभी को याद करना है, उनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष एवं उद्देश्य और सदस्य राष्ट्र, कौन कौन से राष्ट्र सदस्य हैं, इसकी सदस्यता लिए हुए हैं, संघता और घोषणाएं, कब क्या कितनी घोषणाएं हुई हैं और उनकी थीम क्या थी। कवियों के बारे में प्रश्न था तो आप इनको अपने समय के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके हमें तैयार करना है, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। आपके पास ये सभी स्टडी टारगेट आपको मिल जाएंगे चैनल पे। हर वीडियो ये डे बाय डे हमने प्रीलिम्स क्रैकर नाम से जो टारगेट डे 1 डे 2, अब वहाँ से जाकर ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं और अपने समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने बताए थे ये सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। डे 2 डे 3 डे 15 लगभग मेरे हिसाब से शायद
15 दिन तक का टारगेट हमने सेट किया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो पर डे रिवीजन का जो टारगेट देती हूँ उसके साथ में भी इंक्लूड कर दूँगी। तो आज के टारगेट में हमें विश्व का भूगोल पढ़ना है और उसके साथ में तत्सम तद्भव शब्द पढ़ने हैं और करेंट अफेयर। ये 3 चीज़ें हमें पर डे रिवाइज करनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट।